तो यूँ नहीं कह सकते। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार देवेंद्र गहलोत। आज हम उपस्थित हैं नगर परिषद परिसर में। पिछले दिनों 13 जुलाई को नगर परिषद के जो पार्षद पदों हेतु यहाँ पर मतदान हुआ है। मतदान के बाद जो जितने भी सभी 15 वार्डों के जितने भी प्रत्याशी हैं, इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। 20 तारीख के दिन यहाँ पर सुबह 9 बजे से मतगणना की जाएगी। तो इसके पूर्व, मतगणना के पूर्व, जो भाजपा और कांग्रेस जो हैं, दोनों ही पार्टियों में अपने अपने हार जीत के दावे किए जा रहे हैं कि कितने पार्षद अपनी पार्टी से जीत के आएंगे। क्योंकि इस बार जो है पार्षदों की जो भूमिका है नगर परिषद अध्यक्ष बनाने में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि इस बार सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो पार्षद हैं, पार्षद मिलकर ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो इस समय जो मतगणना के पूर्व जो अभी जो आपस में जो एग्जिट पोल जो नगर में जो चल रहा है, उसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस की ओर से जिला कांग्रेस महामंत्री तथा सोनकच्छ जो विधायक हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि श्री भूपेंद्र जी नागर। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता श्री शेषनारायण जी नाहर उपस्थित हैं। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अब ये अपने पार्टी प्रत्याशी कितने जो पार्षद पद हेतु कितने जीतेंगे, उन पे अपने अपने दावे बताएंगे। तो सबसे पहले नागर जी, आप बताएं कि इस बार जो चुनाव जो हुआ है, इस बार जो चुनाव हुआ है काफ़ी रोचक हुआ है। काफ़ी मतलब कि बूथ लेवल तक एक एक मतदाता के ऊपर दोनों ही पार्टियों द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया अपने रिझाने के लिए, अपना मत प्राप्त करने के लिए। तो इस बार जो चुनाव हुआ है, तो इसमें आप कितना मानते हैं कि कितने पार्षद, हमारे जो कुल जो 15 हैं, इन 15 पार्षदों में कुल कितने पार्षद के आप जीत का दावा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पीपराव नगर के सभी मतदाताओं को साधुवाद देना चाहूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान किया और इस प्रजातंत्र के इस अहम भूमिका में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सौहार्दपूर्ण भाईचारे के साथ इस यज्ञ की आहुति में अपना योगदान दिया और निर्विघ्न संपन्न किया। अब रहा सवाल कितने पार्षद आएंगे, तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पीपराव नगर पूर्व से ही, जहाँ 2002 से नगर पंचायत का गठन हुआ था, उसके बाद प्रथम जनता द्वारा चुना गया था स्वर्गीय आदिवासी मांगीलाल जी आदिवासी जी। उस समय भी कांग्रेस के पार्षद 8-9 थे और उसके बाद श्रीमती रेखा देवी जो पार्षद रही, अध्यक्ष रही, उस समय भी कांग्रेस के 7-8 पार्षद रहे। उसके बाद मनोज चौहान की परिषद रही। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का बाहुल्य यहाँ दिखाई देता रहा है। और इस वर्ष का जो माहौल है, यहाँ पर अभी तक क्या था कि हम प्रमुख लोग अध्यक्ष की दौड़ में रहे थे, लेकिन जब पैटर्न चेंज हुआ कि पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा, तो इस बार हमने घर घर जाकर निवेदन किया, मतदाताओं से सहानुरोध निवेदन किया और हमारी पूरी उम्मीद है कि कम से कम 9 और अधिक से अधिक 11 पार्षद कांग्रेस के रहेंगे और परिषद कांग्रेस की बनेगी। तो ये थे भूपेंद्र जी नागर, जिन्होंने दावा किया है कि हमारे जो 15 में से कुल 9 से 11 तक के बीच पार्षद इस बार चुनाव में जीत कर आएंगे। तो हम भाजपा से जो है शेषनारायण जी नाहर, इनसे भी बात कर लेते हैं कि भाई साहब, आप बताएं कि आप किस प्रकार दावा करते हैं कि हमारे कितने पार्षद चुनाव में जीत कर आएंगे, ताकि आप अपने परिषद बना सके, भाजपा की परिषद बना सकें। सबसे पहले तो मैं नगर के सभी मतदाताओं का आभार मानता हूं कि उन्होंने दिल से पीपलरावा नगर परिषद के गठन के लिए अपना मताधिकार का उपयोग किया और उन 90% से ऊपर मतदान किया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ नगरवासियों का। उसके बाद हमने 14 वार्डों में चुनाव लड़ा। एक वार्ड हमारा खाली था और एक निर्विरोध हो गया हमारा। एक 13 पे हमने चुनाव लड़ा और 13 में से कम हम 8 से 11 के बीच में अपने उम्मीदवार जिता के लाने की कोशिश में लगे थे। एकजुटता से हम चुनाव लड़े और मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी ने जो गरीबों को वितरित किए, उस आधार पर, विकास के आधार पर हम चुनाव लड़े और हम 11 उम्मीदवार जिताकर हमारी नगर परिषद का गठन करेंगे। मतलब कि भाजपा भी अधिकतम 11 और कांग्रेस भी अधिकतम 11 पार्षद जिताने का दावा कर रही है।
तो इस बार जो भाजपा में जो कुछ वार्ड ऐसे थे जहां पर कुछ जो पार्टी के होकर जिन्होंने निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ा है, तो उनके द्वारा पार्टी को या अपने जो प्रत्याशी जो उस वार्ड के थे उनको कितना नुकसान का आप अनुमान लगा सकते हैं? हमारे पार्टी के सामने जो निर्दलीय लड़े थे, उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पार्टी का उम्मीदवार वहाँ से जीत कर आएगा, ऐसी हमने मतदाताओं से आकांक्षा रखी और हमने मेहनत करी। पार्टी के सभी एकजुटता से होकर सभी वार्डों में घूमे। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सांसद, सबने अपनी-अपनी हिसाब से पूरी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया। नागर जी, आप बताएं कि इस बार जैसे भाई साहब ने बताया कि जो बीजेपी का जो प्रचार था, बीजेपी की ओर से भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी, पूर्व विधायक राजेंद्र जी वर्मा और जो मंडल अध्यक्ष हरेंद्र सिंह जी पिलवानी और बाकी और जो भी अन्य वरिष्ठ जो लोग थे, उनके द्वारा पूरी अपनी ताकत झोंक दी गई थी और सभी जगह उनके द्वारा प्रचार भी किया गया था। परंतु इस बार जो कांग्रेस का जो प्रचार जो है, अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा। इसका मुख्य कारण क्या है? देखो कांग्रेस का प्रचार पिछले वर्ष 5 वर्षों में होता है। हम लोग जनता के सुख दुख में 12 महीने काम आते हैं। और रहा सवाल प्रचार का, कांग्रेस ने पुरजोर अपना प्रचार किया, गली गली में मतदाताओं की रैली निकाली और पार्षदों ने अपने अपने वोट मांगे। साथ रहा प्रमुख नेता का, तो माननीय विधायक जी सज्जन सिंह जी वर्मा के पुत्र पवन वर्मा जी यहाँ पर आए और उन्होंने भी अपना जनसंपर्क करा और नागरिकों से निवेदन किया। तो प्रचार में तो कहीं कहीं कोई पीछे दिखाई हम नहीं देते हैं। रहा सवाल मतदाताओं के मतदान देने का, तो वो 20 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी और निश्चित रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, परिषद कांग्रेस की बनेगी। इस बार जो कांग्रेस द्वारा जो 4 वार्ड जो हैं उनको फ्री फॉर ऑल किया गया था, मतलब वहां पर क्या है कि जो कांग्रेस के जो आपके जो प्रत्याशी थे, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में हो रहे थे, जिसके कारण से वहां पर किसी को भी अधिकृत नहीं किया गया था। तो इससे आप क्या फायदा दिख रहा है आपको या नुकसान दिख रहा है? देखिए, फ्री फॉर ऑल का मैटर तब स्थिति पैदा होती है जब एक ही वार्ड में जमीनी कार्यकर्ता टिकट लेने की कोशिश करते हैं। उनको समझाया जाता है, उनको किसी तरह से बताया जाता है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वो अपना फॉर्म नहीं खींचते और लड़ना ही चाहते हैं। पिछले साल मनोज चौहान के समय भी वार्ड नंबर 4 फ्री फॉर ऑल किया था और वहाँ से कांग्रेस का कार्यकर्ता जीता और पार्षद बना। इस बार वार्ड नंबर 1 जहाँ फ्री फॉल किया गया है, वहाँ दोनों कांग्रेसी साथी हैं और दोनों में से कोई भी जीतेगा, कांग्रेस का जीतेगा, इसलिए वहाँ फ्री फॉल ऑल किया। वार्ड नंबर 4 में भी यही स्थिति बनी, 3 साथी वहाँ जो कांग्रेस के हैं और सज्जन भाई के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ भी फ्री फॉल ऑल करना ज़रूरी था। इसी तरह एक वार्ड नंबर 7 है, जो हम मुस्लिम भाइयों का है, वहाँ पर भी फ्री फॉल ऑल करना पड़ा क्योंकि कोई भी जीतेगा वो कांग्रेस ही जीतेगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे ही वार्ड नंबर 4 यहाँ पे भी दोनों कार्यकर्ता माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। ऐसी स्थिति में फ्री फॉल ऑल करना यानी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना है, उनकी गरिमा को बनाए रखना है, या किसी कार्यकर्ता को कोई किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। यदि एक को टिकट दी जाती है तो अन्य कार्यकर्ताओं के सम्मान में कमी आती है, इसलिए हमने वहाँ पर फ्री फॉल ऑल किया। और निश्चित रूप से वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 ये तो स्थिति का क्लियर कांग्रेस की है, यहाँ तो कोई भी जीतेगा कांग्रेस का जीतेगा। रहा सवाल 4 और 14 का है, यहाँ भी स्थिति कांग्रेस की है और निश्चित रूप से हम दोनों ये दोनों सीट भी हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे। तो ये थे कांग्रेस के जिला महामंत्री श्री भूपेंद्र जी नागर तथा भाजपा की ओर से श्री पूर्व पार्षद श्री शेषनारायण जी नाहर, जिन्होंने दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों का बहुमत ज़्यादा पार्षद जीतने का दावा किया है। हालांकि अब ये तो 20 तारीख को जब मतगणना होगी उसके बाद ही क्लियर स्थिति होती है कि किसका पार्षद बने, किस पार्टी के कितने पार्षद बनेंगे, कौन इस नगर परिषद पर अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।